बच्चों, आज मैं आपको लैंगिक जनन के बारे में समझाऊंगा कि लैंगिक जनन क्या होता है। लैंगिक जनन, जीवों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को मैं इसकी डेफिनेशन बताता हूँ कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नर और मादा दो जीवों की आवश्यकता होती है और इनमें जनन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, और नर और मादा से, इन दो जीवों से नए जीव की उत्पत्ति होती है। ठीक है, ये जब दो जीव होते हैं, नर और मादा, मेल एंड फीमेल जो होते हैं, उनसे नए जीव की उत्पत्ति होती है और नए जीव में दोनों के लक्षण आते हैं जिसमें कि विभिन्नताएं होती है। ठीक है, उसमें वेरिएशंस आती है और विभिन्नताओं के, जो नया जीव होता है उसमें अनेक विभिन्नताएं होती है, उसमें दोनों के गुणों का समावेश होता है, उसको लैंगिक जनन कहा जाता है। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में यह अंतर होता है कि इसमें विभिन्नताएं आ जाती है। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लैंगिकता। लैंगिकता क्या होती है, जिसको हम सेक्सुअलिटी कहते हैं। ठीक है, लैंगिकता बोला जाता है किसी भी जीवधारी में नर में नर जनन अंगों का विकास, ठीक है, और मादा में मादा जनन अंगों का विकास, ये कहलाता है लैंगिकता। कि कोई नर है, उसमें नर जनन अंग बन रहे हैं, मादा में मादा जनन अंग बन रहे हैं, इसको हम लैंगिकता कहा जाता है, इसको सेक्सुअलिटी कहा जाता है। और इसी के कारण जो है जीवों में लैंगिक जनन की घटना संपन्न होती है। अब लैंगिक जनन की जो घटना होती है वो कैसे संपन्न होती है, इसके 3 चरण होते हैं। सबसे पहला होता है जो पहला चरण इसका होता है उसको बोलते हैं निषेचन पूर्व घटनाएं। इसको कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इसको बोला जाता है। निषेचन से पूर्व की जो घटनाएं होती है वो क्या क्या होती है, इसमें सबसे पहली जो घटना होती है निषेचन से पूर्व, वो होती है युग्मकों का निर्माण। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। इसको गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है, युग्मकों का निर्माण या गैमेटोजेनेसिस इसको बोला जाता है। अब गैमेटोजेनेसिस कैसे होता है, अगर हम पौधों की बात करें या किसी जंतु की बात करें, ठीक है, इसमें जो है पौधों में या जंतुओं में जो युग्मक बनते हैं, अब युग्मक जो बनते हैं उसमें क्या होता है, नर और मादा, दो प्रकार के युग्मक बनते हैं। नर में नर युग्मक बनते हैं और मादा में मादा युग्मक बनते हैं। इस दौरान क्या होता है, सबसे पहले समसूत्री विभाजन होते हैं। और समसूत्री विभाजन के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक कोशिका सिंपली दो कोशिकाओं में विभाजित होती है और गुणसूत्रों की संख्या वही रहती है जो पितृ कोशिका में होती है। जब समसूत्री विभाजन समाप्त हो जाता है और इसमें कोशिकाओं की संख्या बढ़ जाती है, तब इसमें जो है अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन में हम अच्छी तरह से जानते हैं कि एक कोशिका 4 कोशिकाओं में विभाजित होती है और उसमें जो गुणसूत्र होते हैं उनकी संख्या आधी रह जाती है। आधी या n हम उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से नर, जो नर होता है, चाहे पौधा है चाहे जंतु है, उसमें जब ये घटना हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है, तो उसमें नर युग्मक बनते हैं जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी। नर में गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है, मादा में भी 2n होती है, लेकिन जब अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है तो उसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। इसी प्रकार से मादा में मादा युग्मक बनते हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है, n रह जाती है।
ठीक है। अब जब ये युग्मक बन जाते हैं तो उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो होता है युग्मकों का स्थानांतरण। जो सेकंड घटना होती है इसमें निषेचन से पूर्व, वो कहलाती है युग्मकों का स्थानांतरण। ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स इसको कहते हैं, ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स। अब ट्रांसफर ऑफ गैमेट्स में क्या होता है, जो नर युग्मक होते हैं जिनकी संख्या n है, नर युग्मक, चाहे वो जंतु में हो चाहे पौधों में हो, कहीं भी हो, वो ट्रांसफर होकर मादा जनन अंग तक पहुंचते हैं। जो मादा जनन अंग होते हैं, फीमेल जो ऑर्गेन्स होते हैं वहां तक पहुंचते हैं और मादा युग्मकों के संपर्क में आते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट जो घटना होती है, दूसरी जो घटना होती है, निषेचन पूर्व की घटना में तो युग्मकों का निर्माण हो गया, उसके बाद नेक्स्ट घटना होती है वो कहलाती है निषेचन, उसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि जो नर युग्मक है n प्लस जो मादा युग्मक है, इसमें नर युग्मक जो कि मादा जनन अंग तक पहुंचा है और उसमें जो है मादा युग्मक, इन दोनों का फ्यूजन होता है। n और n, नर युग्मक और मादा युग्मक का फ्यूजन होता है, जिसके फलस्वरूप एक नई संरचना बनती है जिसको कहते हैं युग्मनज, और इंग्लिश में इसको कहते हैं जाइगोट। जाइगोट का निर्माण होता है जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो जाती है, 2n। इस प्रकार से जो दूसरी घटना होती है युग्मकों के निर्माण के बाद, उसको हम निषेचन कहते हैं। और जो तीसरी और आखिरी घटना होती है उसको बोलते हैं, तीसरी जो घटना होती है इसको कहते हैं निषेचन पश्चात की घटनाएं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इसको बोला जाता है। अब इसमें क्या होता है, जब जाइगोट का निर्माण हो चुका है, जिसको जो कि 2n स्ट्रक्चर है, जाइगोट का निर्माण हो चुका है। अब जब जाइगोट बन चुका है तो जाइगोट में फिर जो है अनेक समसूत्री विभाजन होते हैं, का मतलब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, अनेक बार जो है ये समसूत्री विभाजन करता है, जिसको कि माइटोसिस डिवीजन हम कहते हैं, जिसका काम है कोशिकाओं की संख्या बढ़ाना। अब इससे जो है एक नया स्ट्रक्चर बनता है जिसमें कि कोशिकाओं की अनेक संख्या होती है। अगर हम पौधों में बात करें तो पौधों में जो है बीज का निर्माण होता है, और अगर हम मनुष्य या किसी उसकी बात करें तो उसमें भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है। इन दोनों से नए जीव का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से इस नए जीव में कोशिकाओं जो गुणसूत्र हैं उनकी संख्या 2 है। ये एक जो लैंगिक जनन की है, ये लैंगिक जनन की एक सबसे महत्वपूर्ण घटना होती है कि जब भी युग्मकों का निर्माण होता है, जो एक जीवधारी होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n होती है। जब युग्मकों का निर्माण होता है तो n रह जाती है अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप, और फिर वो जो है 2n में कन्वर्ट हो जाती है। अगर हम बात करें, इसी को जो है पीढ़ी एकांतरण बोला जाता है। इससे पहले भी हम पिछली कक्षा में इसके बारे में पढ़ चुके हैं। इसको कहा जाता है पीढ़ी एकांतरण, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको हम पढ़ चुके हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होता है, देखो, जो एक जीव होता है जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या 2n है, उसको कहा जाता है स्पोरोफाइट। ठीक है। इसमें गुणसूत्रों की संख्या 2n है। उसके बाद इस स्पोरोफाइट से जो है युग्मक बनते हैं। ठीक है। युग्मक बनते हैं नर युग्मक और मादा युग्मक, जिनमें कि गुणसूत्रों की संख्या आधी रह जाती है। ये कहलाता है गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। ठीक है। अब इन दोनों का संलयन होता है जिससे कि जाइगोट बनता है, युग्मनज बनता है, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या 2n हो जाती है। यहाँ से फिर स्पोरोफाइट शुरू हो जाता है, और फिर इससे जो है जीव की
की उत्पत्ति होती है, जिसको कि हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं, स्पोरोफाइट टू एन, फिर गैमेटोफाइट एन, और फिर जाइगोट टू एन स्पोरोफाइट। इस प्रकार से ये जो है किसी भी जीवधारी में ये घटना संपन्न होती है और ये निषेचन की घटना पूर्ण होती है। ये कहलाता है लैंगिक जन्म। थैंक यू।